विकर्ण कौन था? द्रौपदी के चीरहरण ने इस विश्व को यह बात बखूबी समझाई कि नारी के अपमान में अपमान करने वाले सहित यह सारा ब्रह्मांड जलकर खाक हो जाएगा। 18 अक्षौहिणी सेनाओं में गिनती के सैनिक ही बच सके थे, बाकी सब खाक ही तो हो गए थे। बहरहाल, धर्म अधर्म के इस युद्ध में नारी अपमान ने संपूर्ण कौरवों का विनाश कर दिया और उन्हें सदा सदा के लिए कलंकित भी कर दिया। पर उन्हीं कौरवों में एक ऐसा योद्धा भी था जो कीचड़ में कमल की भांति चमकता था, और उसने बगैर किसी की परवाह किए द्रौपदी चीरहरण का पुरजोर विरोध किया था। जब सभा में भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा अपने कर्तव्य को भूलकर चुप रहे, कुछ ने विरोध करना तो दूर, खुद नारी का अपमान भी किया, वैसी दुष्टों और कायरों से भरी सभा में अपने ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन का विरोध करना सहज न था। परंतु द्रौपदी के चीरहरण में अपने भाइयों का साथ नहीं देकर उनके खिलाफ खड़ा होने वाला योद्धा कोई और नहीं, स्वयं विकर्ण ही था। धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र विकर्ण कौरव में सबसे सम्मानित भाइयों में से एक थे और धर्म के झाता के तौर पर भी जाना जाता है। विकर्ण गांधारी पुत्र होने के कारण यही चाहता था कि दुर्योधन ही राजा बने, किंतु वह उसके नीच कार्य में कतई सम्मिलित नहीं होना चाहता था। इसीलिए उसने भरी सभा में खड़ा होकर द्रौपदी चीरहरण का विरोध किया। विकर्ण के चरित्र की कुछ और बातें काफी प्रभावित करने वाली हैं। जैसे कहा जाता है कि वह अर्जुन के समान धनुर्धर था और गुरु द्रोणाचार्य को उस पर काफी विश्वास भी था। धर्मयुक्त व्यवहार होने के कारण विकर्ण का मन एकाग्र रहता था और वह अर्जुन की ही भांति एक अच्छा धनुर्धर भी था। गुरु द्रोण से उसने धनुर्विद्या की एक एक बारीकियां सीखीं। कहते हैं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा समाप्ति के उपरांत आचार्य द्रोण ने जब कठिन गुरु दक्षिणा मांगी तो सर्वप्रथम दुर्योधन ने पांचाल राज्य पर आक्रमण की अनुमति मांगी। दुर्योधन पर तो नहीं, किंतु आचार्य द्रोण को विकर्ण पर जरूर कुछ विश्वास था। परंतु दुर्योधन के अहंकार ने सही युद्ध नीति नहीं अपनाई और अपने धनुर्धर भाई विकर्ण का उसने सही प्रयोग नहीं किया। जाहिर तौर पर एक से बढ़कर एक बड़ा योद्धा होने के बावजूद कौरव द्रुपद की सेना से परास्त हो गए, जबकि पांडवों ने बेहतर युद्ध नीति से द्रुपद की सेना को न केवल परास्त किया बल्कि उन्होंने द्रुपद को बंदी भी बना डाला। कहते हैं, अर्जुन को अपनी विलक्षण धनुष प्रतिभा दिखलाने का पूरा अवसर मिला था, जबकि दुर्योधन ने विकर्ण की धर्मयुक्त बातों के कारण उस पर संपूर्ण विश्वास ही नहीं किया, इसलिए विकर्ण को अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर ही न मिल सका। हम जानते हैं कि दुर्योधन का अति प्रिय भाई दुशासन था, जो उसके आदेश को आंख मूंद कर मानता था, बेशक वह अधर्मी ही क्यों न हो। संभवतः इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिभा तभी निखरती है जब उसे निखरने का ठीक अवसर प्राप्त होता है। परंतु विकर्ण का धर्म कभी झुका नहीं और इसी धर्म की खातिर आज भी हम उसका नाम आदर सहित ले रहे हैं। जब पांडव कपटी शकुनी के हाथों जुए में अपना राजपाठ, अपने भाई और अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे, दुर्योधन ने प्रतिशोध के लिए राजदरबार में ही द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दे डाला। पांडव पहले ही दास बन चुके थे, इसलिए उनके विरोध का कोई प्रश्न ही न था। भीष्म, गुरुद्रोण, कृपाचार्य सभी ने अपने सिर झुका लिए। परंतु राजदरबार में इस कुकृत्य का विरोध करने सबसे पहले महामंत्री विदुर खड़े हुए और उन्होंने दुर्योधन को विनाश की चेतावनी दे डाली, किंतु दुर्योधन ने उन्हें चुप करा दिया। दुर्योधन संपूर्ण रूप से हठधर्मिता और अधर्म पर उतारू था, इसलिए उसने महामंत्री की न्याय संगत बातों को दुत्कार दिया। तब कौरवों के बीच से ही दुर्योधन के विरोध में एक मजबूत स्वर सुनाई दिया और यह स्वर विकर्ण का था। विकर्ण ने बेहद विनम्रता से अपने ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन से कहा कि जुए में योद्धा का निशस्त्र होना, सब हार जाना एवं किसी नारी के निर्वस्त्र होने, वह भी एक कुरुवंश की कुलवधू, में बहुत फर्क है, इसलिए दुर्योधन यह न करे। साथ ही विकर्ण ने पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, आचार्य द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य को भी साक्षी बनाकर जुए रूपी खेल का अंत करने का आग्रह किया। एक पल के लिए राजदरबार में सन्नाटा छा गया। विकर्ण कहता रहा कि राजाओं के 4 दुर्गुण शास्त्रों में वर्णित हैं,
जो क्रमशः शिकार, मदिरापान, जुआ व विषय भोग में लिप्त होना है। इनके प्रभाव में आकर मनुष्य अधर्म का बर्ताव करने लगता है। आज यहां जो हो रहा है वह इन दुर्व्यसनों का जीवंत परिणाम है। विकर्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी जुए का व्यसनी बता डाला तो द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात सबसे पहले शकुनी द्वारा उठाने पर उसे भी धिक्कारा। विकर्ण की नीतियुक्त बातें सुनकर दुर्योधन को भी कुछ कहते न बना और वह किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। ठीक तभी कर्ण अपनी गद्दी से उठा और उसने कुतर्क देते हुए कहा कि इस संसार में कई वस्तुएं विपरीत परिणाम देने वाली देखी जाती हैं। जैसे अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है। कर्ण ने आगे कहा कि रोग शरीर में ही उत्पन्न होता है, फिर भी वह शरीर को ही हानि पहुंचाता है। विकर्ण, क्या तुम भी इसी प्रकार अपने ही पक्ष को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? कर्ण ने विकर्ण को बालक बताते हुए यह कुतर्क दिया कि राज दरबार में भीष्म, गुरु द्रोण जैसे लोग मौन हैं, तो तुम क्यों मूर्खता दिखलाकर अपनी हानि कर रहे हो? कर्ण ने और भी कई कुतर्क दिए और द्रौपदी को वेश्या तक कह डाला। विकर्ण ने तब क्रोधित होकर कर्ण को याद दिलाया और कहा कि रावण ने भी अहंकार और काम वासना के वशीभूत होकर माता सीता का अपमान किया था और अंत में उसके समस्त कुल का ही नाश हो गया था। अपने भाई को न्याय संगत तर्क देकर अपने कुल की रक्षा का कर्तव्य ही यह विकर्ण निभा रहा है। परंतु तब तक दुर्योधन किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से बाहर आ चुका था और कर्ण का साथ मिलते ही उसका अधर्म हमेशा ही बढ़ जाता था। उसने विकर्ण को न केवल चुप कराया बल्कि उसको तमाम अपशब्द भी कहे। उसके तत्काल बाद दुशासन दुर्योधन के आदेशानुसार द्रौपदी को बालों से घसीटकर राजदरबार में लाया और उसके बाद महाभारत के युद्ध में सभी कौरव नरकवासी बने। परंतु विकर्ण अपना धर्म निभाकर हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। कहते हैं युद्ध में वह अपना कर्तव्य समझकर दुर्योधन की ओर से ही लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्रथ को मारने पर आमादा थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर सूर्यास्त तक वे जयद्रथ को मारने में नाकाम रहे तो अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरव यह बात जानते थे और इसलिए उन्होंने जयद्रथ को दिन भर छिपाने का प्रयास किया। दूसरी ओर अर्जुन की मदद के लिए भीम उनके साथ थे। जयद्रथ को खोजने के क्रम में भीम का सामना विकर्ण से हुआ। विकर्ण अधर्म के खिलाफ रहने वाला व्यक्ति है। उन्होंने विकर्ण से कहा कि वे उनसे युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। यह सुनकर विकर्ण ने भीम को जवाब दिया कि वे जानते हैं कौरव की पराजय निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की ओर हैं, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ना उनका धर्म है। इस पर भीम ने उन्हें चौसर का खेल और द्रौपदी के चीरहरण की बात भी याद दिलाई। विकर्ण हालांकि अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने भीम से कहा उस समय जो उनका कर्तव्य था वह उन्होंने किया और अब जो उनका कर्तव्य है वह भी वे करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद भीम और विकर्ण में युद्ध हुआ और आखिरकार भीम उन्हें मारने में कामयाब रहे। विकर्ण की तुलना रामायण के कुंभकर्ण से भी की जाती है। दरअसल दोनों जानते थे कि सही क्या है, लेकिन अपने बड़े भाई के निर्देशों के कारण उन्होंने अधर्म के लिए युद्ध लड़ा। दोस्तों, आपको ये जानकारी एवं कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।